आज की बामकसद शाम कौमी एकता के नाम, यकीनन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब तक आप तमाम शायरों को आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िरीन गिरामी, इस इलाक़े में इससे कबल भी 2-3 मुशायरे के लिए हुक्म हुआ था साजिद भाई का, क़य्यूम सबा साहब का, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं नहीं आ सका। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी अच्छी सामईन से बड़ी देर में मेरी मुलाकात हो रही है। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दें। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। आज के इस मुशायरे में स्टेज पर हम सब के बड़े करम फरमा, हम सब के बड़े मोहतरम इज़्ज़त माब आली जनाब हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब दामत बरकातुहू तशरीफ़ रखते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनके सामने आज कुछ पढ़ने की जसारत कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद साहब सिर्फ़ एक शख्सियत का नाम नहीं, बल्कि एक अंजुमन का नाम है, एक इदारे का नाम है। हाज़िरीन गिरामी, कौमी यकजहती के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैं भी 4 मिसरे पढ़ता हूँ और चाहता हूँ कि आप तमाम लोग मेरे उस शेर की तायद फरमाएँ। क़य्यूम सबा साहब पेश करता हूँ। किन बुग़्ज़ो हसद दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर एक समत जलाया जाए। आज के मुशायरे का एक मकसद है और उस मकसद को मैं अपने इन 4 मिसरों में बयान करता हूँ। अगर शेर अच्छा हो तो अगली सफ से लेके पिछली सफ तक आप तमाम लोग शरीक होंगे। मेहमानाने किराम का सिलसिला आने जाने का लगा रहेगा, लेकिन जब तक मैं माइक पर हूँ आप तमाम लोग मेरी जानिब मुतवज्जे रहें। पेश करता हूँ बुग़्ज़ो हसद दिल से मिटाया जाए, प्यार की शम्मा हर एक समत जलाया जाए। चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए। चोट हिंदू को लगे, बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सलाम आपकी समातों को। इसी तरह आप तमाम हज़रात बेदार रहें। पेश चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो, चोट हिंदू को लगे, दर्द मुसलमान को हो। आओ मिलकर यही माहौल बनाया जाए, बनाया जाए। मुझसे कबल मेरे बड़े मोहतरम तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देशभक्ति ये है कि वतन पर जान दिया जाए। हाज़िरीन गिरामी, आप बताइए नई नस्लों को कि हमने इस मुल्क पर अपने आबाओ अजदाद, इस मुल्क को आज़ाद कराने में, इस मुल्क को सजाने में, संवारने में अपने असलाफ की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों का नजराना दिया ताकि हमारा मुल्क आज़ाद हो। हम अपनी जानों की कुर्बानी इसलिए हमने दिया कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप बताएं आज के मुशायरे के हवाले से कि हम अपने मुल्क से कितनी प्यार करते हैं। पेश करता हूँ 4 मिसरे। क़य्यूम सबा साहब, साजिद सिद्दीकी साहब, यूनुस भाई, जमाल चौधरी साहब, फजलू भाई, तमाम मेरे मोहतरम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सबकी शिरकत चाहता हूँ बतौर खास में। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम।
जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मते हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे। बहुत शुक्रिया आदमी ग्रामी, बहुत अच्छा लगा। आज का ये मुशायरा कौम एक जहद के हवाले से है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। जब हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जाता है, हमें ज़ात और बिरादरी के नाम पर लड़ाया जाता है, तो असद बस्तवी आपकी आवाज़ बनकर पूरे हिंदुस्तान में 4 मिसरे पढ़ता है। अगर शेर अच्छा हो तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएं। पेश करता हूँ मैं तोरे खास प्लान। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया, इसी जिंदा दिली के साथ आप सुने। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच बोल, बहुत शुक्रिया, मुझे दुआएं नसीब हुई फजल भाई की पेश। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, अब्दुल हकीम भाई ने अपनी ये तस्वीर पूरे हिंदुस्तान में आनी चाहिए। पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालो। दोबारा पढ़ो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नगरा में, फिर से पढ़ता हूँ। यही जज्बा होना चाहिए, यही माहौल होना चाहिए। पेश करता हूँ। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर डालेगी, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा कौम के बीच बात कर रहा हूँ।
मुझे लग रहा है कि मैं जिंदा दिल सामईन के दरमियान पढ़ रहा हूँ। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िरीन गिरामी, मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक बात कहा अपने मुसलमान भाइयों से। मैंने कहा कि आप अपने अखलाक के ज़रिए, आप अपने किरदार के ज़रिए अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने करीब लाइए और ये बताइए कि हमारी लड़ाई न कभी इनके खिलाफ थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई इस मुल्क में महंगाई के ख़िलाफ़ है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, एक पैगाम देता हूँ तमाम बिरादरान वतन को, पेश करता हूँ दरख्वास्त। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे। असलम भाई एक शेर पढ़ता हूँ। मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अरे भाई पेश करता हूँ एक पैगाम की शक्ल में, अगर मीडिया के लोग मौजूद हों तो अल्लाह करे कल के अखबार की हेडिंग मेरा ये शेर हो। पेश करता हूँ। प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई है। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें दे दो। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन गिरामी, बहुत अच्छा सुना। सलाम आपकी समातों को। यकीनन मुझे आज़मगढ़ के मुशायरे में जाना था, अगर मैं चला गया होता तो बहुत पछताता, और वैसे भी पछता रहा हूँ कि इतनी अच्छी सामईन से बड़ी देर में मुलाकात कराई है कयूम सभा सामने। हाज़िरीन गिरामी, चार मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूँ, दो ख़तात मुझे उस मिजाज में पढ़ने हैं। मेरा किसी पार्टी से किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं एक हिंदुस्तानी शहरी हूँ। जब हिंदुस्तान में किसी भी मज़हब के लोगों को एक शहरी होने के नाते मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो GST हो, या तमाम तरह के कानून की बात हो, तो मैं आपकी आवाज़ बनकर पूरे हिंदुस्तान में बोलता हूँ। 8 नवंबर 2000 की रात जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म TV पर आकर ऐलान करते हैं कि 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट रद्दी हो जाएगी, और ऐलान करते हैं कि काला धन वापस आएगा, तो मैं बहुत खुश हुआ था। खुश इसलिए हुआ था कि काला धन यकीनन वापस आएगा, लेकिन जब नोटबंदी के नाम पर हज़ारों लोगों, हज़ारों मासूमों की जाने जाती हैं, कई बच्चियों की शादी रोक दी जाती है और तमाम तरह के मसाइल आते हैं, तो असद बस्तवी आपकी आवाज़ बनकर बोलता है। पेश करता हूँ चार मिसरे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी दुआओं से नवाजें, ताकि और भी हिम्मत के साथ आपकी तर्जमानी कर सकूँ। पेश करता हूँ। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब नवो जीवन ही आएगा। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हैं सब नवो जीवन ही आएगा। शायरी के अलावा एक छोटा सा कारोबार मेरा भी है। यकीनन आज की रात जो GST का कानून लागू होने वाला है, पूरी मार्केट में एक अफरा तफरी मची हुई है, तमाम लोग परेशान हैं। ये तमाम डर देख करके मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला पेश करता हूँ। बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा, जो जीना चाहते हो तुम
जो जीना चाहते हैं सब नवो जीवन ही आएगा। लगा दो तुम जीएसटिया, करो फिर नोट बंदी तुम। लगा दो तुम जीएसटिया, करो फिर नोट बंदी तुम। न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। और हाज़िर में जितने भी सियासी लोग मौजूद हैं उन तमाम शोराए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है, मुझे आखिरी 4 मिसरे पढ़ना है। बहुत सारे लोगों की फरमाइश हुई यहाँ वापस। न मुफलिस बेटियों के हाथ में कंगन ही आएगा। जो जीना चाहते हैं सब नव जीवन ही आएगा। नेशनल मार्केट वाले अगर हो तो मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। जो जीना चाहते हैं सब नव जीवन ही आएगा। लगा दो तुम जीएसटिया, करो फिर नोट बंदी तुम। लगा दो तुम जीएसटिया, करो फिर नोट बंदी तुम। न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। न अच्छे दिन ही आएंगे न काला धन ही आएगा। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आखिरी 4 मिसरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया तमाम लोगों ने जगह दी। अल्लाह करे आज वो शेर आपके दिल पर रकम हो जाए। तमाम सियासी हजरात से माजरत के साथ वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो असद बस्तवी की पहचान है। पेश करता हूँ आखिरी 4। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। मेरे भाई अलीम खान साहब, पप्पू भाई, मुशीर अंसारी साहब, तमाम मेरे करम फरमा है, यहाँ तशरीफ रखते हैं। सबकी शिरकत पेश करता हूँ। कय्यूम भाई बतौर खास बुलाना फरमाए। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हुकूमत हमने हो जाने देती। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर दे।